उधर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि रूस की जानिब से पाकिस्तान को तेल की खरीदारी के लिए किसी रियायती सौदे की पेशकश नहीं की गई। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में मिफ्ता इस्माइल ने वाज़ेह किया कि साबिका हुकूमत ने रूस से तेल खरीदने की बात की थी, लेकिन मॉस्को की जानिब से पाकिस्तान के खत का कोई जवाब नहीं दिया गया। Government wrote a letter to Russian Federation. That letter was never responded to. It's now under sanctions, so it really, it's very difficult for me to imagine buying Russian oil. बहुत से ममालिक इस डिस्काउंटेड तेल का फायदा उठा रहे हैं, भारत उसमें सरे फहरिस्त है। भारत अब तक तकरीबन 62.5 मिलियन बैरल तेल 24 फरवरी से जब से यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, तकरीबन 62.5 मिलियन बैरल रूस से खरीद चुका है। डिस्पाइट ऑल द सैंक्शंस, डिस्पाइट ऑल थ्रेट्स, भारत अपना तेल खरीदना जारी रखा। पाकिस्तान में कोई रिफाइनरी नहीं है जो रशियन ऑयल को रिफाइन कर सके। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ना कोई ऑफर हुई थी, यानी रूस की तरफ से किसी किस्म की सस्ते तेल की कोई ऑफर सामने नहीं आई थी। इंडिया अगर ले रहा है तो इंडिया के पास और रिफाइनरी वो है जो मौजूद है, जो रशियन ऑयल को, मैंने आपसे कहा ना कि हर ऑयल की अलग किस्म की रिफाइनरीज हैं। इंडिया में अपनी रिफाइनरी लगा रखी है और वो रिफाइनरी इसी पर्पस के लिए बनाई थी कि रूस से तेल आएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये भी कहा है कि हमें रूस से कोई पेशकश नहीं आई अभी। रूस क्यों पेशकश करेगा? खत का तस्करा वो करना कर दिया उन्होंने, और उसके साथ साथ अपनी थ्योरी में उन्होंने उसमें मजीद वजन डालने के लिए ये बात भी की कि इमरान खान हुकूमत रूस के साथ एक मुआहदा ऐसा करने जा रही थी या कर चुकी थी, तासुर ऐसा दिया गया जिसके तहत पाकिस्तान रूस से तकरीबन 30 या 35% डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर तेल खरीद सकेगा। इमरान खान साहब ने अपनी वजारत उज़्मा के आखिरी दिनों में बार बार इस बात को दोहराया। उन्होंने भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परसू करता है और इंडिया जो है वहां की आवाम को फायदा पहुंच रहा है क्योंकि इंडिया सस्ता तेल रूस रहा है। रूस मॉस्को जिसके ऊपर प्रेशर है इस वक्त आलमी सतह के ऊपर यूक्रेन की वॉर के बाद, अब मजबूर है कि वो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर तेल बेचे। बहुत से ममालिक इस डिस्काउंटेड तेल का फायदा उठा रहे हैं, भारत उसमें सरे फहरिस्त है। भारत अब तक तकरीबन 62.5 मिलियन बैरल तेल 24 फरवरी से जब से यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, तकरीबन 62.5 मिलियन बैरल रूस से खरीद चुका है। डिस्पाइट ऑल द सैंक्शंस, डिस्पाइट ऑल थ्रेट्स, भारत अपना तेल खरीदना जारी रखा हुआ है। इस पर मजीद आएंगे कि भारत ये तेल किस तरह खरीद रहा है और किस तरीके से इस तेल का इस्तेमाल हो रहा है, या किस तरह ये डोमेस्टिक सेल्स में जा रहा है या फिर इस तेल को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस हिसाब से भारत का 10% तेल अब रूस से आ रहा है और ये तमाम 24 फरवरी यानी यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू होने के बाद या सैंक्शन के खौफ के बाद ये हुआ और तकरीबन 30 से 35% डिस्काउंट के ऊपर भारत को ये तेल बेचा जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान की तरफ आए तो पाकिस्तान में जो ऑयल की कंजप्शन है वो 500 बैरल पर डे है, 500,000 बैरल पर डे है। अगर इस वक्त हम देखें तो रूस से हम 0% तेल खरीदते हैं। अगर भारत की तरह कोई यहाँ मिरेकल हो जाए और हम भी 10% तेल खरीदना शुरू कर दें तो ये बनता है तकरीबन 50,000 बैरल पर डे, और अगर साल का हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 18 बैरल पर ईयर बनता है। उनके मुताबिक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ना कोई ऑफर हुई थी, यानी रूस की तरफ से किसी किस्म की सस्ते तेल की कोई ऑफर सामने नहीं आई थी। हाँ, 30 मार्च को एक खत लिखा गया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से लिखा गया था। वो खत जो कि सोशल मीडिया पे हमाद अजहर साहब फ्लोट कर चुके हैं। इसके अलावा इन दैट लेटर देयर वाज नो मेंशन, यानी कोई इस पर तस्करा नहीं था ऑफ एनी ऑफर बाय रशिया एक्सेप्ट सीकिंग डायलॉग ऑन अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंपोर्ट ऑफ फ्यूल एंड एलएनजी एट कंसेशनल रेट। यानी इस इंटरेस्ट का इजहार किया गया था कि एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो जाए रूस के साथ एलएनजी के हवाले से, फ्यूल के हवाले से, और इसका कोई जवाब भी मौसूल नहीं हुआ। क्या इमरान खान साहब का ये बयानिया भी, जिस तरह और उन्होंने बयानिया बनाया, अमरीकी साजिश का बयानिया और दीगर बयानिया बनाए हैं, ये बयानिया भी असल में सियासती है और फैक्ट से बिल्कुल हटकर है, बेबुनियाद है हम कह सकते हैं। पता चलता है कि दो बड़े क्रूड ऑयल हैं दुनिया में, ब्रेंट अलग है और ये अलग है WTI, ठीक है ना, ये 60%, और फिर उसके बाद जो है आप चले जाएं तो अरब स्वीट है और रशियन ऑयल है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली बात है कि ऑयल अलग अलग किस्म का है। पाकिस्तान में कोई रिफाइनरी नहीं है जो रशियन ऑयल को रिफाइन कर सके। रशियन ऑयल की रिफाइनरी हमारे पास नहीं है, तो उसका तरीकाकार मुख्तलिफ नहीं, होता है। रिफाइनरी तामीर नहीं है ना, उसको रिफाइन करने का तरीका अलग है। हम जिस तरह से ब्रेंट ऑयल को लेते हैं और फिर अपनी रिफाइनरी में से रिफाइन करके उसको पेट्रोल पंप्स को देते हैं, पाइपलाइंस में जाता है, सप्लाई करते हैं। हमने कभी रशिया से ऑयल नहीं लिया, तो हमने चूंकि रशिया से ऑयल कभी नहीं लिया तो हमने वो रिफाइनरीज ही तामीर नहीं की जो रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकें। तो अगर हमने रशिया से ऑयल लेना होगा तो पहले में बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरियां बनानी होंगी और फिर वो ऑयल
मेरे ख्याल से मैं बात समझा रहा बिल्कुल, बिल्कुल हूं। सर। हमने वो हम नहीं ले सकते रशिया को, ऐसे नहीं रशिया से हमने ऑयल ले लिया तो रशिया ने ऑयल दिया तो हमने पेट्रोल पंपों में दे दिया और कारखाने चलाने शुरू कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए रिफाइनरी, उसके लिए अलग रिफाइनरी, बिल्कुल। हम हैं ब्रेंट ऑयल या हम उस ब्रेंट ऑयल या वो जो अरब स्वीट है, ठीक है ना, यानी जो मिडिल ईस्ट का ऑयल है या वो ऑयल जो ब्रेंट ऑयल है, जो दुनिया भर में जो चल रही होती है, क्रूड ऑयल की मुख्तलिफ किस्में है ना। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ये इतना आसान नहीं है कहना कि रशिया से ऑयल आ गया तो आके फौरन ही जो है हमारी पाइपलाइनों में आ गया, उनके 4-5 टैंकर आ गए और पाइपलाइनों में तेल चलना शुरू हो गया और पेट्रोल पंपों में आ गया, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। क्रूड ऑयल को आप हमेशा रिफाइन करते हैं उसमें, ठीक है। तो ये कहना यानी रशिया से हमें ऑयल लेना चाहिए, लेकिन फिर लेकिन आ गया रिफाइनरी कहां कैसे लगेगी, ठीक है ना, कि हमने तो रशिया से लिया नहीं। इस्माइल साहब ने ये भी यूरोप में जो मुल्क रशिया से ऑयल ले रहे हैं वो साल से उनके पास रिफाइनरीज हैं जो रशिया के ऑयल को रिफाइन करके फिर वहां जा रहा है। गैस इंडिया अगर ले रहा है तो इंडिया के पास, और इंडिया बहुत थोड़ा ले रहा है, बहुत ज्यादा नहीं ले रहा, ठीक है, जितना भी ले रहा है रशिया से, तो रशिया का जी वो उनके पास रिफाइनरी वो है जो मौजूद है, जो रशियन ऑयल को, मैंने आपसे कहा ना कि हर ऑयल की अलग किस्म की रिफाइनरीज हैं। हमारे पास रशियन ऑयल की रिफाइनरीज नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। एक बात हुई, तो ये तो कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको करेंगे तो फिर एक लेकिन खड़ा हो जाएगा। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने ये भी कहा है कि हमें रूस से कोई पेशकश नहीं आई अभी। रूस क्यों पेशकश करेगा? पेशकश तो हमें लेना, हमने वो क्यों कहेंगे आप ले लो भाई उनको, ये जो इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं उस पर क्यों नहीं बात करते? असल तो बात ये है कि क्या हम रशिया के ऑयल को ले सकते हैं? क्या हम रशिया का ऑयल खरीद के अपने पेट्रोल पंप्स में ला सकते हैं फौरी तौर पे, या अपने कारखानों में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते और उसके लिए एक लॉन्ग टर्म आपको एक रिफाइनरी का, आपने देखें बड़े अगर लंबे दुनिया जा रही है ना, बड़े फैसले कर रही है, बड़े ब्लॉक्स बना रही है, बड़ी तिजारत की सोच रही है सब। और फिर एक मिनट, सऊदी अरेबिया आपने आपको पैसे दिए हुए, इसलिए पैसे रखे हुए सऊदी अरेबिया ने कि आप अरब स्वीट जो खरीद रहे हैं उनसे, उसको छोड़ के तो आप उरल ऑयल की तरफ चले जाएं सऊदी अरेबिया के पैसे